कभी सोचा है जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी होती है तो समंदर की गहराइयों में यह हरी चमक अचानक कहां से जाग उठती है। ये रोशनी ना तो सूरज की है ना चांद की, फिर भी यह सागर को एक जादुई दुनिया में बदल देती है। क्या यह कोई रहस्यमयी शक्ति है या फिर प्रकृति का अनदेखा विज्ञान? यही चमक दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए भी लंबे समय तक एक पहेली रही, लेकिन एक दिन एक इंसान ने ठान लिया कि वो इस रोशनी का राज जरूर समझेगा, और उसी जिज्ञासा ने जन्म दिया जीव विज्ञान की सबसे चमकदार क्रांति को। आज हम बताने जा रहे हैं उस वैज्ञानिक की प्रेरणादायक कहानी। ओसामू शिमोमुरा वो इंसान जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपी प्रकृति की रोशनी को पकड़ लिया। उन्होंने खोजा ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP, एक ऐसा प्रोटीन जिसने अंधेरे में छुपी जीवन की हर हरकत को दिखाई देने लायक बना दिया। साल 1928 जापान के फुकुई प्रीफेक्चर में एक नन्हा बच्चा जन्म लेता है, ओसामू शिमोमुरा। उसका बचपन किताबों और सपनों से ज्यादा युद्ध और डर के बीच बीता। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही, हर तरफ नष्ट हुए घर, भूख, गरीबी और असुरक्षा उसकी रोजमर्रा की हकीकत थी। और फिर साल 1945 जब एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर गिरा, शिमोमुरा उसी शहर में मौजूद थे। एक ही पल में आसमान से उतरा चमकता अंधेरा जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी तबाही के बावजूद उनके दिल में कुछ था जो बुझने से इनकार कर रहा था। जिज्ञासा। चीजें क्यों टूटती हैं, क्यों चमकती हैं, क्यों बदलती हैं? ये सवाल उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देते थे। शिमोमुरा कहते थे, जिज्ञासा ही वो रोशनी है जो इंसान को हर अंधकार से पार ले जाती है। युद्ध ने उन्हें डर नहीं दिया, बल्कि एक रास्ता दिया, विज्ञान की तरफ। और यही रास्ता उन्हें ले गया उस खोज तक जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। साल 1955 शिमोमुरा जापान से निकलकर अमेरिका के वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहां समंदर के रहस्यों को समझने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक काम करते थे। और यहीं उनकी मुलाकात होती है एक बेहद अद्भुत जीव से। एक्वोरिया विक्टोरिया एक ऐसी जेलीफिश जो रात की काली स्याही में हरी रोशनी बिखेर देती है। हर बार जब जेलीफिश को पानी से उठाया जाता, उसका किनारा अचानक जुगनू की तरह चमक उठता। यह चमक इतनी सुंदर थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। लेकिन वैज्ञानिक के लिए हर सुंदर चीज के पीछे एक राज छुपा होता है, और शिमोमुरा उस राज को जानने के लिए पागलपन की हद तक तैयार थे। रोज सुबह ठंडी हवाओं और ऊंची लहरों से जूझते हुए वे जेलीफिश इकट्ठी करते। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, 10,000 से भी ज्यादा जेलीफिश एक एक कर उनकी ग्लोइंग रिंग को ध्यान से हटाते। रात दिन लैब में बस एक ही सवाल गूंजता, ये रोशनी कहां से आती है? आखिर इस ग्लो का स्रोत कौन है? हर सैंपल उन्हें और करीब ले जाता उस खोज के जो दुनिया को रोशन करने वाली थी। कई महीनों तक ठंडी हवाओं में जेलीफिश इकट्ठी करना, लैब में रात भर जागकर सैंपल एनालाइज करना, हर दिन एक नई उम्मीद और हर रात एक नया सवाल। आखिरकार शिमोमुरा उस राज के एकदम करीब पहुंच गए जो जेलीफिश की चमक के पीछे छुपा था। उन्होंने जेलीफिश के किनारे वाली ग्लोइंग रिंग से एक अनजाना प्रोटीन निकालने में सफलता पाई, और पहली बार एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब हल्की नीली चमक से जगमगा उठी। शिमोमुरा ने उसका नाम रखा एक्वोरिन। यह कैल्शियम से मिलते ही नीली रोशनी पैदा करता था, यानी ग्लो की शुरुआत यहीं से होती थी। लेकिन असली हैरानी तो यह थी, जेलीफिश से जो रोशनी दिखती थी वो नीली नहीं, हरे रंग की थी। तो फिर हरे प्रकाश का स्रोत कौन था? शिमोमुरा ने खोज जारी रखी और एक दूसरा प्रोटीन मिला, एक ऐसा प्रोटीन जो एक्वोरिन से एमिट हुई नीली रोशनी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और फिर उसे बदलता है सुंदर हरी चमक में। इसका नाम रखा गया GFP, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। यही था जेलीफिश की ग्लो का असली राज। दो प्रोटीन जो मिलकर बनाते हैं प्रकृति की जादुई रोशनी। एक्वोरिन नीली रोशनी, GFP उसे हरे रंग में बदल देता है। यह खोज सिर्फ एक चमक नहीं थी, ये भविष्य के विज्ञान में रोशनी का पहला कदम था। GFP यानी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की सबसे अनोखी बात है, ये खुद ही चमक उठता है। न कोई बैटरी चाहिए, न कोई केमिकल ऐड करना पड़ता है।
बस थोड़ी सी लाइट और ये हरा जादू जगमगा उठता है। लेकिन असल सवाल ये है, जीएफपी आखिर चमकता कैसे है? इसका रहस्य छिपा है इसके अंदर। जीएफपी के केंद्र में एक खास हिस्सा बना होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोफोर। ये छोटा सा केमिकल स्ट्रक्चर 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, सेरीन, टायरोसिन और ग्लाइसिन। जब जीएफपी का पूरा प्रोटीन फोल्ड होकर अपनी सही 3D शेप में आ जाता है, तभी ये तीनों अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्रोमोफोर बनाते हैं। यही क्रोमोफोर असली स्टार है। अब होता क्या है, जब इस प्रोटीन पर नीली या अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है, क्रोमोफोर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट की एनर्जी से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड यानी उत्साहित हो जाते हैं। एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के लेवल्स पर छलांग लगा देते हैं। लेकिन जादू तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल जगह पर लौटते हैं। वो एनर्जी बाहर निकलती है और वही एनर्जी दिखाई देती है हरी रोशनी की तरह। इसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस, रोशनी से रोशनी बनाना। यानी जीएफपी एक नेचुरल ग्लोइंग लैंप है जो प्रकृति ने खुद डिजाइन किया है। जरा सोचिए, कोई बैटरी नहीं, कोई चार्जिंग नहीं, फिर भी चमकने की शक्ति सिर्फ लाइट एनर्जी से। जीएफपी का यही सुपर पावर साइंटिस्ट दुनिया को रोमांचित करता है, क्योंकि इस चमक से हम सेल के अंदर की अदृश्य दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। जीएफपी की वजह से बायोलॉजी ने एक नया रूप ले लिया। अब वैज्ञानिक किसी भी जीन को जीएफपी से जोड़ देते हैं और जैसे ही वो जीन एक्टिव होता है, सेल खुद ब खुद चमकने लगता है। कैंसर रिसर्च में ट्यूमर कैसे फैलता है, ब्रेन मैपिंग में न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल्स भेजते हैं, स्टेम सेल्स शरीर में कहां जाते हैं, एम्ब्रियो कैसे शेप लेता है, सब कुछ अब रोशनी में नजर आने लगा। पहली बार इंसानों को जीवन की प्रक्रियाएं रंगों में दिखाई देने लगीं। अंधेरे में छिपा बायोलॉजी का डांस अब हमारी आंखों के सामने था, चमकता हुआ, जीवंत और सच। साइंस एक कदम और आगे बढ़ी। जीएफपी का युग रंगों का युग बन गया। 2 महान वैज्ञानिक सामने आए, मार्टिन चाल्फी, जिन्होंने जीएफपी को जेनेटिक मार्कर की तरह इस्तेमाल करना सिखाया, और रॉजर चिएन, जिन्होंने जीएफपी को शेप और कलर बदले। लाल, नीला, पीला, नारंगी, पूरी रेनबो साइंस में उतर आई। लैब एक रंग बिरंगी दुनिया बन गए, जहां न्यूरॉन्स इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। ऐसा लगने लगा जैसे माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एक छोटी सी दिवाली मन रही हो। रंगों ने बायोलॉजी को सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस करना भी सिखा दिया। साल 2008, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल प्राइज। 3 नाम, 3 रोशनी, ओसामू शिमोमुरा, मार्टिन चाल्फी, रॉजर चिएन। शिमोमुरा ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने रोशनी नहीं बनाई, मैंने बस प्रकृति से सीखा कि वो कैसे जगती है। उनकी आंखों में विनम्रता थी और दिल में समुद्र की चमक। यही उनका असली गौरव था। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, ये संदेश था कि जिज्ञासा दुनिया को रोशन कर देती है। आज दुनिया भर की बायोमेडिकल लैब्स में जब साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे ग्लो करते हुए सेल्स देखते हैं, तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो शिमोमुरा की झिलमिलाती विरासत होती है। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान सिर्फ मशीनों का खेल नहीं, ये भविष्य की भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसकी हर धड़कन में उम्मीद की रोशनी चमकती है। समुद्र की गहराइयों से डीएनए की दुनिया तक जीएफपी ने हर अंधेरे को चुनौती दी है। हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है, बस उसे जगाने के लिए चाहिए जिज्ञासा। अगर आपको हमारी ये साइंस स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह ज्ञान की रोशनी और भी दूर तक फैल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे ग्लोइंग।